अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ से हेड टेस्ट 1 लेसन 1 to 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन ए की 1 नंबर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स इफ द डिविजर एंड डिविडेंड आर इंटीजर्स ऑफ डिफरेंट साइज द क्वोशिएंट इज नेगेटिव। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स, यह बताना। किसी दो नंबर्स में, दो इंटीजर्स में डिविजर और डिविडेंड दोनों में एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव। डिफरेंट साइंस मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मान लीजिए -4 को हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो देखिए -4 ये नेगेटिव है, ये डिविडेंड है और ये 2 डिविजर है। दोनों में एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो देखिए 2 से -4 को डिवाइड देने से -2 आएगी। 2 2 4 है ना, 2 है क्वेश्चन, और जबकि एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगी। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 4 डिवाइडेड बाई -2, दोनों में आप देखिए एक नेगेटिव है, वही दोनों में एक नेगेटिव है, लेकिन आप नेगेटिव क्या है, डिविजर है, तो वही -2 रिजल्ट आएगी। 2 2 4 और दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव है। तो यहाँ मतलब क्या है, डिविडेंड और डिविजर में किसी भी एक अगर नेगेटिव है, ऑपोजिट साइंस मतलब क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्वेश्चन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वैसे ही अगर दोनों की इंटू की जाए ना, दो नंबर्स में से किसी एक नेगेटिव है मतलब ऑपोजिट साइन वाले हैं, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो गए। तो देखिए इसके आंसर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ कह रहे हैं कि द क्वोशिएंट इज नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, 1 नंबर ट्रू है। तो 1 नंबर का आंसर ट्रू। अच्छा, आप 2 नंबर देखिए, इफ यू रोल ए डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 5। अगर एक डाई रोल की जाए, छोड़ा जाए, डाई क्या होते हैं, लूडो के जो डाई होते हैं ना, आपने देख चुके, इसकी 6 फेसेस होते हैं और एक फेस में ऐसे ही डॉट दी जाती है, 1 डॉट, और एक में एक फेस में एक डॉट, एक फेस में 2 डॉट, और एक फेस में ऐसे ही 3 डॉट्स होते हैं, और एक फेस में ऐसे ही 4 डॉट्स होते हैं, और एक में 5 होते हैं, और एक में 6 डॉट्स होते हैं। ऐसे ही 6 डॉट्स होते हैं ना। तो 5 डॉट वाले मतलब नंबर 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए अगर एक रोल डाई की जाए ना, तो ये भी उठ सकता है, ये भी उठ सकता है, 2 डॉट वाले फेस, 3 डॉट वाले फेस भी उठ सकता है, 4 डॉट वाले फेस भी उठ सकता है। वैसे ही 5 डॉट वाले भी और 6 डॉट वाले फेस भी आ सकता है। तो इस टोटल क्या कितने हैं, 6 है, 6 चांसेस है, 1 2 3 4 5 6 चांसेस है। और इनमें देखिए हर एक की चांस 6 भाग की 1 भाग है, ये तो इक्वली चांस है ना। तो 6/1, ये भी 1/6, 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 ये भी 1/6 है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वही 1/6 है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो 2 नंबर के आंसर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5 इज 1/6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/6। ठीक है। अच्छा, आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन 12 + 4x = 144। 12 + 4x = 144। तो एक लीनियर इक्वेशन होते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, यहाँ जो x वाला टर्म है ये तो वेरिएबल टर्म है, लेफ्ट साइड में रखते हैं, और ये जो 144 है ये सिंगल नंबर है, और 12 भी एक सिंगल नंबर है, तो इनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, तो इनको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ 4x है, इस साइड में 4x ऑलरेडी पॉजिटिव है, = यहाँ 144 है, और इस साइड में देखिए पॉजिटिव 12 है। अगर ट्रांसपोज की जाए यानी कि साइड चेंज की जाए, तो इसके साइन भी चेंज होगी। यहाँ देखिए कुछ साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, तो इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव हो गया। तो अब ये है 4x = 144 - 12 = 132। तो इम्प्लाइज x = 132 डिवाइडेड बाई x की कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो इसके नीचे आएगी 4 है। अब देखिए 4 3 = 12, यहाँ से 1 बचेगी, यहाँ पर लाना से फिर से 12 होगी, फिर से 4 3 = 12, तो देखिए 33 आया। 4 से 132 को डिवाइड देने से 33 आया, तो देयरफॉर x = 33। तो x की वैल्यू 33 आया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इज इक्वल टू द सप्लीमेंट, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट मतलब क्या है, किसी दो एंगल की साम, दोनों के साम 90 डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए ये है दोनों के साम 180 डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए ये है 70 डिग्री और ये है 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ दो एंगल्स बन रही है ना, ये स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल को ऐसे ही दो एंगल्स में
तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, और एक आया 70 डिग्री और दूसरे आया 110 डिग्री, तो दोनों के साम 180 डिग्री है। 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस हालत में हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। अच्छा, दूसरा और एक देखिए अलग अलग, ये तो एडजेसेंट एंगल है। अब मान लीजिए ये एक एंगल है 80 डिग्री, और मान लीजिए यहाँ ये है 100 डिग्री, ये एंगल 100 डिग्री है, तो 80 प्लस 100 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों भी एक जुड़ा सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ कह रही है कि देखिए अच्छे से क्वेश्चन समझिए, एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट के बराबर है, सप्लीमेंट के बराबर है, मतलब दोनों एंगल्स बराबर होनी चाहिए, और वो दोनों एंगल्स की साम 180 डिग्री होनी चाहिए। दोनों एंगल्स बराबर है, वो दोनों एंगल की साम 180 डिग्री है। तो इसके मतलब क्या है, 2 से डिवाइड दे दीजिए 180 डिग्री को, तो 90 डिग्री आएगी। तो मतलब फॉर एक एंगल 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसकी सप्लीमेंट ये है और इसकी सप्लीमेंट ये है, तो इनकी सप्लीमेंट के बराबर है ना, इसकी सप्लीमेंट के बराबर ये एंगल है। ठीक है, तो मतलब दोनों एंगल बराबर है और दोनों के साम 180 डिग्री है ना, इसका मतलब तो सप्लीमेंट होते हैं। तो इसके मतलब क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो फोन नंबर की सोल्यूशन ऐसी है 90 डिग्री, फोन नंबर के आंसर 90 डिग्री। देखिए ये 1 मार्क की और एक 1 मार्क की है ना, तो 1 मार्क के लिए ऐसे ही शॉर्टकट आंसर देने से हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ 2 मार्क की है, तो 5 नंबर देखिए सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए 4/20 डिवाइडेड बाय 1/8 इंटू 45/32। तो देखिए इज इक्वल टू 4/20, यहाँ डिवाइड है ना, तो हम इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड दे रहे हैं। तो देखिए एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड देना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसलिए क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रख देना 4/20, और यहाँ डिवाइड की जगह इंटू दे दीजिए और इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो 1/8 की रेसिप्रोकल 8/1 है, 8/1 या फिर सिर्फ 8 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी इंटू है, देखिए ब्रैकेट के बाहर 45/32 है। अच्छा, आप देखिए 4 8 जा 32, 8 से 8 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। तो इजिकल टू क्या है, ऊपर देखिए 9 है और नीचे देखिए 4 है, तो ये आंसर है 9/4, 5 नंबर की सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, आप देखिए 6 नंबर, द क्वोशिएंट ऑफ 52 एंड 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x टू गिव 31/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ देखिए द क्वोशिएंट ऑफ 52 एंड 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो x से सब्ट्रैक्ट होती है, x से सब्ट्रैक्ट होती है, तो x माइनस क्या सब्ट्रैक्ट होते हैं, द क्वोशिएंट ऑफ 52 एंड 8, 52 और 8 की क्वोशिएंट, तो मतलब 52 डिवाइडेड बाय 8 है, इसकी क्वोशिएंट मतलब इसकी रिजल्ट x से सब्ट्रैक्ट होगी फ्रॉम x टू गिव 31/2, और इससे आपको रिजल्ट मिलेगी 31/2। तो एक इक्वेशन बन गई। अब x की वैल्यू निकलना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आराम से हम निकल सकते हैं। तो देखिए यहाँ तो x है ना, तो x, अच्छा ये तो सिर्फ वेरिएबल टर्म एक ही x है, और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक साइड में कर देना, तो इक्वल टू यहाँ ऑलरेडी 31/2 है। अच्छा, इसको देखिए इस साइड में ट्रांसपोज कीजिए, इस साइड में नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाने से पॉजिटिव बन जाएगी, तो प्लस 52 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 31/2 है, प्लस इसको थोड़ा सा काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, तो 4 13 जार 52 और 4 2 जार 8। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 31/2, सॉरी यहाँ देखिए 2 और 2 की एलसीएम 2 होगी, और यहाँ ऊपर देखिए जैसा है वैसा प्लस माइनस कर देना। इसकी न्यूमरेटर क्या है, 31 है, यहाँ बीच में साइन प्लस है, प्लस है, इसकी न्यूमरेटर क्या है 13 है, तो 13 लिख देना। ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर सेम 2 है ना। आप देखिए इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 31 प्लस 13 क्या है 44 है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22 जार 42, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है 22 है। तो ये होते हैं x की वैल्यू। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7.1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट एक्सीड, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड नहीं कर सकते, किससे, तो देखिए प्रोबेबिलिटी के रेंज 0 से लेकर 1 तक होते हैं, 0 से ना कम होते हैं और 1 से ना बढ़ जाते हैं। अगर कम है हाईएस्ट
लोअर लिमिट है, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी एकदम लोअर है तो 0 होगी और एकदम हाईएस्ट हो तो 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कैन नॉट एक्सीड कहा मतलब नहीं बढ़ सकते, तो किससे? 1 से। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू है 7 के 1 है, 7 के 1 है आंसर। आंसर में गैप में 1 देना, ऐसी लिखने से नहीं होगी, ये पूरा सेंटेंस लिखना और गैप में 1 लिख देना। और 2 नंबर में देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 व्हेन अ डाई इज रोल्ड इज। तो देखिए डाई अगर छोड़ा जाए तो डाई के केस में हमने यही देखा ना, 6 फेसेस आती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ कह रही है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। देखिए लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब लेस देन 4 मतलब क्या है? 1 या तो 2 या तो 3, ये तो लेस देन 4। और यहाँ देखिए इक्वल टू 4 भी कहा, तो मतलब अप टू 4 तक आ सकते हैं। किसी डाई रोल करने से आपको 1 मिलने से भी होगी, 2 मिलने से होगी, 3 मिलने से भी होगी और 4 मिलने से हो जाएगी। तो इसके चांस कितने हैं? तो देखिए यहाँ अप टू 4 चांस है, तो अप टू 4 ये के चांस कितने हैं? 1/6 1/6 1/6 करके है, ठीक है। तो जबकि यहाँ 4 नंबर्स आने से हो जाएगा और टोटल नंबर 6 है और 6 में से 4 आने से हो जाएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी है 4/6, यानी कि इसको अगर काटा जाए तो ऐसा हो गया 2 2 4 2 3 6, तो 2/3 आएगा आंसर। तो इसके आंसर 2 नंबर है 2/3, जस्ट ऐसे लिखने से हो जाएगी 7 नंबर, ठीक है। अब 8 नंबर देखिए सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना। तो ये है भाई एक्सप्रेशन, तो इसको सिंप्लीफाई करना। तो पहले देखिए हम ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट के काम करेंगे। तो ये तो ब्रैकेट के बाहर है 10 है माइनस, यहाँ देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में भी फिर से ऑर्डर लगती है। ये देखिए ऑर्डर कैसे है? ऑर्डर ये है भाई BDMAS, यूडिमस। तो पहले ब्रैकेट के काम, और ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट, इसके बाद थर्ड ब्रैकेट। और अगर बिन कोलम है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर बिन कोलम के काम करनी पड़ेगी। यहाँ तो बिन कोलम नहीं है, फर्स्ट ब्रैकेट है, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट में भी एक से ज़्यादा ऑपरेशन है, माइनस है इंटू है। तो आप क्या करें? 8 से 5 पहले माइनस करें या फिर 5 और 4 पहले इंटू करें। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, ब्रैकेट टूट दीजिए। अब इन चारों को देखिए, तो पहले डिवीजन है। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, पहले डिवीजन है, डिवीजन तो यहाँ नहीं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, इसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन के पहले मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए 8 है माइनस 5 8 5 4 20, पहले क्या करने पड़ेगी? इंटू करनी पड़ेगी। अच्छा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 11, देखिए सेकंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 9। अब देखिए 10 माइनस, अब देखिए 8 माइनस 20 माइनस 12 होगी, माइनस 12 होगी। अच्छा यहाँ देखिए डिवाइड है आ गई, इसकी ऑपरेशन तो होगा ही, तो फर्स्ट ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाई 3, फिर से माइनस 11 है, सेकंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 9, थर्ड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, आप देखिए 10 तो है माइनस। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ भी देखिए 2 ऑपरेशंस है, डिवाइड और माइनस। तो देखिए सेकंड ब्रैकेट के अंदर 2 ऑपरेशन है, तो पहले किसको करना? डिवाइड या फिर माइनस करना। तो देखिए ब्रैकेट छूट दीजिए, तो पहले ही डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना लास्ट में है, तो मतलब क्या है? फास्ट डिवीजन करना। तो देखिए यह डिविडेंड माइनस है, नेगेटिव है, और डिवीजन पॉजिटिव है, तो दोनों में एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो -12 को 3 से डिवाइड करने से 3 4 12 -4 आएगी, और यहाँ भी -11 है, ठीक है। देखिए सेकंड ब्रैकेट अभी भी रिमूव नहीं हुआ क्योंकि और भी एक ऑपरेशन यहाँ है, +9 है। अच्छा अब देखिए इज इक्वल टू, यहाँ 10 है माइनस, अब इन दोनों को इकट्ठा करना, तो -4 -11 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करना और साइन नेगेटिव पुट कर देना, -15 होगी, 4 और 11 15 होगी। तो यहाँ दोनों नेगेटिव साइन आ रही है, इसलिए ब्रैकेट दिया, ठीक है। अच्छा +9 है इज इक्वल टू, अब देखिए 10 है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +15 है, और फिर से यहाँ +9 है, तो इज इक्वल टू 10 + 15 25 + 9 34। तो अल्टीमेट आंसर 34 आया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए,
in the given figure if x plus y is equal to 180 degree can you say that the lines m and n are parallel give reason। तो देखिए ये एक फिगर है, इस फिगर में देखिए y और x दोनों बराबर है, दो लाइन m और n है, और ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल, दोनों लाइन को m और n को तो अलग अलग दो पॉइंट्स पर काट कर रहे हैं ना l लाइन, तो ये लाइन l लाइन क्या है m और n लाइन की ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ दो एंगल्स हो रही है, इन दोनों एंगल्स को कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में है लेकिन ये बाहर है और ये अंदर में है, तो इस टाइप की एक जुड़ा एंगल को कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों लाइन m और n पैरेलल है, पैरेलल होने से ये दोनों बराबर होगी, वरना बराबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ कह रही है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है x और y ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों के सामने 180 डिग्री हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तो 180 यहाँ तो 90 डिग्री करके नहीं होगी ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, ये m और n पैरेलल नहीं है, बाई पैरेलल देखने से नहीं चलेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर ऐसे ही है, तो ऐसे लिखना नो बिकॉज फॉर m एंड n आर पैरेलल x एंड y शुड बी इक्वल बट हेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ इक्वल की कोई बात नहीं है ना, सिर्फ 180 डिग्री कह रही है, x प्लस वाई दोनों के साम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं। तो ऐसी ही रीज़न लिखना, ठीक है। अच्छा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो खोलिए का आंसर 3 मार्क करके है। तो यहाँ देखिए 10 नंबर स्टेट द साइन ऑफ द प्रोडक्ट्स विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ना करके आपको साइन अंदाजा करना। तो कैसे, तो देखिए नेगेटिव नंबर अगर व्हाट टाइम्स मल्टीप्लाई की जाए, क्या कहा मैंने, नेगेटिव नंबर्स अगर ऑड टाइम मतलब 1 टाइम या फिर 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स या फिर 99 टाइम्स या फिर 1001 टाइम्स, जैसे ही ऑड टाइम्स अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई की जाए ना तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। और अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई की जाए, मान लीजिए 2 टाइम्स या 4 टाइम्स या 10 टाइम्स या फिर 64 टाइम्स या फिर 500 टाइम्स, वैसे ही इवन टाइम्स मल्टीप्लाई की जाए तो पॉजिटिव आएगी प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए कितने बार मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 3 बार, ऑड टाइम्स है ना, तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव, इसका आंसर नेगेटिव है। अच्छा, 2 नंबर देखिए 11 पॉजिटिव इंटीजर्स इंटू 5 नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए यहाँ 11 पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, 11 पॉजिटिव इंटीजर्स 11 है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 11 हो या फिर 12 हो, कितने भी हो, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगी ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स कितने बार है, तो 5 टाइम्स है, 5 नेगेटिव इंटीजर्स, तो मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन यानी कि माइनस साइन 5 बार ओड टाइम्स बेजोड़ बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेजोड़ बार अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या होगी, नेगेटिव होगी ना, तो इसकी आंसर भी नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव कितने बार हो पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स है तो नेगेटिव आएगी। तो आपने समझ ली। 3 नंबर देखिए a इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी इंटू माइनस डी इंटू माइनस सी। तो यहाँ a पॉजिटिव है। अच्छा, a को चुनिए, ये तो पॉजिटिव है। हम देखते हैं कि नेगेटिव कितने बार इंटू हो रही है, तो 1 2 3 4, तो इवन टाइम्स है ना, तो इवन टाइम्स है तो पॉजिटिव होगी। तो 3 नंबर का आंसर पॉजिटिव है, ठीक है। तो 10 नंबर हो गए। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स एट ए पॉइंट इज, किसी एक पॉइंट में सारे के सारे एंगल्स के सम, मान के चलिए ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से यहाँ एक एंगल बन रही है, यहाँ एक एंगल बन रही है, मान लीजिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इधर और एक एंगल बन रही है, मान के चलिए इधर और एक एंगल बन रही है, और मान के चलिए ये भी एक एंगल। तो देखिए ऐसे ही किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर एक लाइन सेगमेंट मतलब कर्व लाइन ड्रॉ की जाए ऐसे, तो इसमें 360 डिग्री होगी। और भी अच्छे से समझ लीजिए, मान के चलिए एक पॉइंट है, तो ये यहाँ एक लाइन है और यहाँ एक लाइन परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगी, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो 4 90 डिग्री मिलकर 360 डिग्री हो रही है। तो मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ जितने सारे एंगल्स बनेगी ना, सबकी साम 360 डिग्री होगी। तो 11 नंबर की 1 नंबर आंसर 360 डिग्री,
ठीक है, ये सिर्फ यहाँ गैप में लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना और गैप में ये लिख देना, ठीक है, गैप में ये लिखना। अच्छा 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल काट्स 2 पैरेलल लाइंस देन। 2 नंबर के ए देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल काट्स 2 पैरेलल लाइंस देन। तो ट्रांसवर्सल क्या है और पैरेलल लाइंस, मान के चलिए ये एक लाइन है, पैरेलल है, इसकी पैरेलल लाइन ये मान लीजिए, ये दोनों टिक सीधा सीधी चलते हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर दोनों को दोनों साइड में बढ़ाया जाए, एक्सटेंड की जाए, तो एक दूसरे को कभी नहीं कटेगी। और इन दोनों को अलग अलग 2 पॉइंट्स में काटने वाला ये एक लाइन। तो देखिए यहाँ 4 एंगल्स बन रही है और यहाँ भी 4, तो 8, कुल मिला के 8 एंगल्स बन रही है। तो देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल काट्स 2 पैरेलल लाइंस देन, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर। तो देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल ये है, सेम साइड मतलब या तो इस साइड या तो इस साइड। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर की एंगल, तो मान लीजिए इस साइड की एंगल, किसी एक साइड ले लेते हैं, ये साइड, तो ये एंगल अंदर है ना, इन दोनों लाइंस के बीच है, और ये एंगल भी इन दोनों लाइंस के बीच है। तो इन दोनों क्या होगी, देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर, इंटीरियर एंगल्स क्या होगी, टोटल 180 डिग्री होगी, ये दोनों के साम 180 डिग्री होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ हो रही है कितने डिग्री करके होगी ये तो पता नहीं, तो मतलब दोनों के साम 180 डिग्री है। मान लीजिए ये 120 डिग्री है, तो दोनों के साम तो 180 डिग्री है भाई। तो ये अगर 180 डिग्री 20 डिग्री है, ये जो एंगल है ये इसकी सप्लीमेंट करेगी, यानी कि 180 डिग्री कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर है वो ये बनेगी, मतलब 60 डिग्री बनेगी। तो एक दूसरे के सप्लीमेंटरी है। तो 11 की 2 की ए है सप्लीमेंटरी। ये सिर्फ गैप में लिखना, ठीक है। अच्छा, अब 2 नंबर देखते, बी नंबर देखते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ये एंगल है और इसके ऑपोजिट में ये है, अपोजिट साइड में। तो ऑल्टरनेट एंगल मतलब क्या है, अगर ये एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइन, यानी कि ये जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के अंदर होनी चाहिए और ऑल्टरनेट होनी चाहिए। ऑल्टरनेट मतलब अगर एक एंगल इस साइड में है तो दूसरे एंगल इस साइड में होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड में, और दोनों अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल बनेगी, और इधर से ये एंगल और ये एंगल बनेगी। ये दोनों और ये दोनों क्या होगी, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर और ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो क्या करिए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसकी इक्वल ये है और इसकी इक्वल ये है। तो यहाँ डी नंबर है इक्वल, ठीक है, गैप में लिख देना। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा गिवन बिलो। तो डाटा ये दिए गई है ना, 23, 25, 45, 4, 23, 86, 14, 19, 63, 94। तो इनकी मीन, मीडियन और मोड निकालना तो बहुत इजी है। पहले देखिए इन सब डाटा को अरेंज करना, या फिर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहले देखिए अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। देखिए सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो 4। इसके बाद सबसे छोटा कौन है, देखिए 14 है, 14 है। इसके बाद सबसे छोटा कौन है, 19 है। इसके बाद सबसे छोटा कौन है, देखिए 23 है, 23। इसके बाद फिर से 23 है, 23 दोबारा है। इसके बाद देखिए 25 है। इसके बाद 45 है, 45। इसके बाद देखिए 63 है, 63। इसके बाद देखिए 86 है, और इसके बाद लास्ट में देखिए 94 है, 94। अब एक टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ भी 10 होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब अरेंज करना ठीक हो गई ना। अब देखिए मीन, तो मीन मतलब क्या है, एवरेज है। सबको ऐड करना और ऐड करने से जो रिजल्ट आएगी ना वो 10 से डिवाइड देना। तो इज इक्वल टू सबको ऐड करना, 4 + 14 + 19 + 23 + 23 + 25 + 45 + 63 + 86 + 94 all are divided by 10 is equal to
इन सब को ऐड करने से 396 मिलेगी। तो डिवाइडेड बाई यहाँ 10 है, तो 10 से डिवाइड देने से देखिए 10 में एक जीरो है, तो यहाँ डिवाइड हो रही है तो डेसिमल पॉइंट लग जाएगी भाई, और डेसिमल पॉइंट मान के चलिए यहाँ है तो एक डिजिट लेफ्ट में मूव होगी, क्योंकि यहाँ 1 के बाद एक जीरो, तो 39.6 होगी। ये है मीन। अच्छा आप देखिए मीडियन। मीडियन मतलब क्या है, एकदम बीच में जो नंबर आएगी वो मीडियन हुए। तो देखिए यहाँ 10 है, तो बीच वाले नंबर को ढूंढना, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6, तो मतलब क्या है, ये दोनों हैं। तो यहाँ देखिए मिडिल में 2 नंबर्स आ रही है, इसकी लेफ्ट में राइट में देखिए 1 2 3 4 है, इसकी इस साइड में भी लेफ्ट साइड में भी 1 2 3 4 है। अच्छा तो 23 और 25 दोनों को ऐड करके इन दोनों को फिर से 2 से डिवाइड देने से इन दोनों की एवरेज क्या होगी, मीडियन होगी। तो 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, आप देखिए 48/2 हो रही है, तो 24 है, तो मतलब क्या है, मीडियन 24 है। आप देखते हैं मोड। यहाँ मोड क्या है, देखिए जो नंबर इसमें ज़्यादा रिकर हो रही है, फ्रिक्वेंटली आ रही है, बार बार आ रही है, सबसे ज़्यादा आ रही है, वो क्या होगी, मोड होगी। तो यहाँ देखिए 4 एक बार, 14 एक बार, 19 एक बार, 23 दोबारा है, 23 देखिए दोबारा आ रही है, 25 एक बार, 45 एक बार, 63 एक बार। तो मतलब क्या है, यहाँ 23 दोबारा आ रही है, तो वो 23 है मोड। तो भाई आपके आंसर आ गए, ये मीन है, ये मीडियन है और ये मोड है। इजी है यार, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 18 नंबर देखिए सॉल्व, इसको सॉल्व करना मतलब y की वैल्यू आएगी। तो भाई ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए 4 इंटू वाई माइनस 6 माइनस 2 इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 3/5 माइनस वाई। तो पहले 4 से देखिए इन दोनों को इंटू करना, यहाँ मतलब ही इंटू है, तो 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 6 जार 24 माइनस, फिर से 2 से इन दोनों को 2 2 जार 4 इंटू वाई 4y प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10 है, इज इक्वल टू 3/5 माइनस वाई एम्प्लाइज। आप देखिए वेरिएबल टर्म्स एक साइड कर देना, तो यहाँ ओनली वेरिएबल टर्म्स माइनस वाई है, तो इस साइड में ले आना, तो यहाँ 4y यहाँ माइनस 4y कट जाएगी, और यहाँ माइनस वाई है, तो ये इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव वाई होगी, प्लस वाई होगी, इज इक्वल टू यहाँ ऑलरेडी 3/5 है पॉजिटिव इस साइड में कॉन्स्टेंट क्या है देखिए -10 है, और यहाँ -24 है, तो -10 -24 -34 होगी। अगर इस साइड में लाया जाए तो +34 होगी, दोनों ही साइड में नेगेटिव है, तो आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, तो साइन भी चेंज होनी चाहिए ना। तो इम्प्लाइज 4y गया, तो y इज इक्वल टू 3/5 प्लस 34। तो अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे ना, तो दोनों को ऐड करना, तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू देखिए 3/5 प्लस 34 के नीचे तो 1 है ना। अच्छा अब देखिए 5 1 जार 5 है एलसीएम, और 1 2 3 3 प्लस 5 34 जार 5 30 जार 150, 5 4 जार 20, तो 170 आ रही है, 170, तो 170 प्लस 3 173/5 है, ठीक है। y इक्वल टू 173/5 है। आप अगर चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 5 से 173 को डिवाइड देना, तो 5 3 जार 15, 70 माइनस 15 2 है, अब 3 को डाउन करना, तो 5 4 जार 20, तो आप 3 बचा, तो यहाँ 34 है कंप्लीट नंबर, और यहाँ 3 है रिमाइंडर। जी को तो और 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डेसिमल पॉइंट लाया जाए तो ठीक है। तो यहाँ डिवीजन क्या है 5 है, 3/5 है, तो ये है आंसर। y इक्वल टू 34 कंप्लीट 3/5 या फिर 173/5। हाँ अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए बुक हैड 144 स्टोरीज, रुचि रीड 3/16 ऑफ देम एंड हर फ्रेंड दिशा रीड 2/3 ऑफ देम। How many stories did each of them read? Assuming that both read different stories, what fraction of the stories was not read? तो किसी एक बुक में 144 स्टोरीज है, इनमें से रुचि 3/16 पार्ट पढ़ ली और दिशा ने 2/3 पार्ट पढ़ ली, तो हर एक ने कितने कितने स्टोरीज पढ़ी। तो देखिए पहले देखिए रुचि रीड्स, रुचि रीड कितने 3/16 इंटू किसकी 144 की 144 इज इक्वल टू, अब देखिए
16 से 144 डिवाइड है, तो 144/16, 2 8 जार 16, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 8 9 जार 72, तो मतलब 16 9 जार 144, तो 3 9 जार 27, तो 20 रुचि इज 27 स्टोरीज। तो इतनी स्टोरीज रुचि ने पढ़ ली। अच्छा, आप देखिए दिशा रीड, या फिर आप पास्ट टेंस में रेड पढ़ सकते हैं। दिशा रेड कितने 2/3, तो 2/3 ऑफ 144, यानी कि 2/3 इंटू 144। आप देखिए 3 से 144 को डिवाइड देना, 3 4 जार 12, 3 8 जार 24, तो 3 48 जार 144, तो 2 48 जार 96, तो 96 स्टोरीज। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दी स्टोरीज वाज नॉट रीड। आप कितने फ्रैक्शन पढ़ा नहीं गया, तो ऐसे ही लिखा स्टोरीज नॉट रेड इज इक्वल टू टोटल 144 माइनस 27 स्टोरीज किसने पढ़ी, रुचि ने, तो 27 माइनस हो गई, और 96 किसने पढ़ी, दिशा ने, तो ये भी माइनस हो गई, इज इक्वल टू, तो टोटल 21 स्टोरीज अभी तक बाकी है। और वो कितने फ्रैक्शन है, मतलब टोटल कितने हैं, 144 है, तो 144 की 21 है। आप 3 से काट सकते हैं, 3 7 जार 21, ठीक है, और 3 48 जार 144, तो 7/48 पार्ट इज इक्वल टू 21, दैट इज 7/48 फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये है आंसर। अब नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए टेस्ट 8 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -5 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आशना स्कोर्ड 81 मार्क्स by answering 12 questions correctly. How many did she answer incorrectly? तो किसी एक एग्जाम में अगर आंसर करेक्ट है तो 8 मार्क्स दी जाती है, और अगर आंसर इनकरेक्ट मतलब गलत निकलती है तो 5 मार्क -5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स काटा जाता है। तो आशना ने 81 मार्क्स स्कोर किए आंसरिंग 12 क्वेश्चंस, सिर्फ 12 क्वेश्चंस आंसर किए, तो हाउ मेनी डिड शी आंसर इनकरेक्टली, तो कितने आंसर्स इसकी गलत निकली। टोटल 12 आंसर करेक्ट हुई, और करेक्ट 12 आंसर करेक्ट होने से इसकी मार्क आई 81। देखिए इनमें कुछ आंसर्स तो गलत आई ना, और हर एक आंसर के अगेंस्ट में 5 मार्क करके मार्क कट गए, तो टोटल आंसर इसने अटेम्प्ट की 12 से ज़्यादा, और इसमें गलत आंसर भी कुछ थे। ऐसे ही लिखने, लेट दी नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी एक्स, ठीक है, इनकरेक्ट कितने हुआ, एक्स नंबर हुआ, एक्स आंसर इनकरेक्ट हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इनकरेक्ट के लिए -5 मार्क्स है, तो -5 इंटू एक्स, अगर एक्स है मतलब एक्स नंबर की इनकरेक्ट आंसर हुआ तो हर एक के अगेंस्ट -5 है, तो -5 इंटू एक्स हो गया। अच्छा, प्लस यहाँ 12 तो करेक्ट हुआ ना, 12 आंसर देखिए आंसरिंग 12 क्वेश्चन करेक्टली, तो मतलब करेक्ट कितने हुआ 12 हुआ, और हर एक के अगेंस्ट 8 मार्क्स है, देखिए यहाँ 8 मार्क्स है, तो मतलब 12 इंटू 8 मार्क्स, तो कुल मिला के इसको कितनी मार्क्स मिली, 81 मिली। ये 81 को काट फुट करके मिली ना, ये तो माइनस नेगेटिव मार्क तो काट करके मिली ना, तो एक इम्प्लाइज -5 इंटू एक्स -5x प्लस 12 इंटू 8 96 इज इक्वल टू 81, ठीक है, इम्प्लाइज -5x इज इक्वल टू 81 माइनस 96 इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव हो गया, तो इम्प्लाइज -5x इज इक्वल टू 81 माइनस 96, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है तो 96 से 81 माइनस कीजिए 15 आएगी, और बड़ा नंबर नेगेटिव है तो -15। तो देखिए इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई -5, तो माइनस काट जाएगी, और 5 3 15, तो 3 हुआ, तो मतलब x क्या लेट की थी, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी एक्स, तो मतलब आप इनकरेक्ट आंसर 3 हुआ। तो यहाँ भी आपको पूछ रही है ना कि हाउ मेनी डिड शी आंसर इनकरेक्टली, तो आप आंसर ऐसे ही लिखना, देयरफॉर शी डिड
3 आंसर्स इनकरेक्टली। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और ये में 4 मार्क्स है। राधिका's mother is 5 times older than her. 8 years from now, she will be thrice as old as Radhika will then be. What are their present ages? तो राधिका की माँ की एज फिलहाल में राधिका की 5 गुना है। तो आज से 8 साल बाद राधिका की माँ की एज राधिका की 3 गुना होगी। तो दोनों की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज क्या है? तो देखिए, अगर राधिका की प्रेजेंट एज पता चल जाए तो इसकी माँ की भी प्रेजेंट एज हम निकाल सकते हैं। तो राधिका की एज लेट करेंगे, तो ऐसे लिखते हैं, लेट राधिका's प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, तो देयरफॉर हर मदर्स प्रेजेंट एज इज कितने गुना है? 5 टाइम्स है। तो अगर राधिका की x years है तो इनकी माँ की 5x years होगी, 5x years। 8 years from now राधिका's एज विल बी, आज से 8 साल बाद। तो अगर राधिका की आज की यार मतलब उम्र x years है तो 8 साल बाद x प्लस 8 years होगी। और माँ की 8 साल बाद क्या एज होगी? तो फिलहाल माँ की एज 5x, तो 5x प्लस 8 होगी। माँ की उम्र तो भी बढ़ेगी ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, 8 साल बाद इनकी एज की जो रेशियो है, तुलना है, क्या है? राधिका की 3 गुना होगी माँ की एज, तो थ्राइस है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, 8 साल बाद की एज देखिए दोनों की, तो x प्लस 8 है एक तरफ, इक्वल टू साइन लगा देना, और दूसरी तरफ देखिए 5x प्लस 8। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है? ये तो माँ की एज है और ये राधिका की एज है। तो यहाँ देखिए, ऑब्वियसली माँ की एज तो ज़्यादा है, राइट साइड लेफ्ट साइड से 3 गुना ज़्यादा है। तो ये जबकि इक्वल है और ये एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन के मतलब यानी कि इक्वल साइन बीच में लगाने का मतलब दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो एक्चुअली तो यहाँ बराबर नहीं हो रही है, तो क्या करना, ये जबकि 3 गुना ज़्यादा है तो यहाँ 3 गुना कर देते, इसको भी 3 गुना कर देते तो बराबर हो गई। अब एक सिंपल इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व करना, x की वैल्यू आएगी, तो 3 to x 3x प्लस 3 8 24 इज इक्वल टू 5x प्लस 8 है। इम्प्लाइज 5x को इस साइड में ले आइए, तो यहाँ 3x, तो इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव 5x होगी, इज इक्वल टू इस साइड में पॉजिटिव 8 और इस साइड में पॉजिटिव 24, तो इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव 24 हो जाएगी। इम्प्लाइज 3x माइनस 5x, 5 से 3 माइनस कीजिए 2 होगी 2x, और बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव 2x होगी, इज इक्वल टू, अब 24 से 8 माइनस कीजिए, दोनों में तो एक नेगेटिव है, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करना, तो 16 आएगी, और बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव 16। तो देखिए, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -16 बाई -2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस काट जाएगी 8 होगी। तो x की वैल्यू 8 है, तो मतलब x क्या लेट के दे? राधिका से प्रेजेंट एज। तो देयरफॉर आप लिखना, राधिका's प्रेजेंट एज इज 8 years। हर मदर्स प्रेजेंट एज इज, माँ की प्रेजेंट एज क्या लेट के दे? 5x है ना, तो 5 इंटू राधिका की एज 8 है, तो 5 8 जार 40, तो 40 ईयर्स है। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लॉथ कलेक्टेड बाय ए स्कूल फॉर फ्लड विक्टिम्स। Represent the data on a bar graph and find out which item was donated the most and which was donated the least. What more can be done to help flood victims? What value can you learn from this? तो इतने तक हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। और यहाँ 2 क्वेश्चंस है कि कौन सी कपड़ा ज़्यादा दी गई है और कौन सी कपड़ा कम दी गई है, यानी कि डोनेट की गई, वो निकालना, बस हो जाएगी। पहले ये जो टेबल है इसको जैसा वैसा लिख देना। शर्ट 125, ट्राउजर्स 90 है, ब्लैंकेट 37 है, और शीट्स 42 है, स्वेटर्स 68 है। अब इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, देखिए, बार ग्राफ ऑफ क्लॉथ्स कलेक्टेड बाय स्कूल फॉर फ्लड विक्टिम्स। टाइटल नेम यहाँ क्वेश्चन से आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इधर में देखिए पीस ऑफ क्लॉथ्स है, तो कितने पीसेस है ऐसे ही देखिए, 10 0 10 20 अप टू 130 तक, क्योंकि हाईएस्ट नंबर है 125। अच्छा,
तो 130 तक जाना होगा, ठीक है। तो ऐसे कि 1 सेंटीमीटर यहाँ स्केल है, स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्लॉथ्स, ये स्केल्स है, ठीक है। अच्छा आप देखिए इधर से देखिए आइटम्स ऑफ क्लॉथ्स है, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लॉथ की आइटम है 60, देखिए कितने हैं 125 हैं। अच्छा यहाँ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 125, इसके केस में 90 है, ये 90 के बराबर है, और इसके केस में 37 है, इसके केस में 42 है, इसके केस में 68 है। और अगर आप चाहें तो ऐसे ही ये जो लाइन है ना, यहाँ से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है बाई ग्राफ, तो इसकी सॉल्यूशन तो होगा ही ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को तो एक लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।